मलिक बिन दीनार एक आलिम थे। वो बहुत नेक बंदा थे। वो हज के लिए मक्का गए। ये उनके लिए बहुत ही मुबारक सफर था। उनके साथ बहुत हाजी थे। सब एक ही मकसद से वहां आए थे। सब अल्लाह की रहमत पाना चाहते थे। मलिक बिन दीनार सोचने लगे। वो हाजियों के बारे में सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि इनमें से किसे अल्लाह कबूल करेगा, किसे जन्नत मिलेगी। उन्होंने दुआ मांगी। वो अल्लाह के तरीके समझना चाहते थे। उस रात मलिक बिन दीनार ने एक ख्वाब देखा। ये एक साफ ख्वाब था, बिल्कुल असली जैसा लगा। उन्होंने ख्वाब में एक आवाज सुनी। आवाज साफ थी। आवाज ने कहा, मलिक, अल्लाह ने सब हाजियों को माफ कर दिया है। मलिक बिन दीनार को सुकून मिला। फिर आवाज आई, सिवाय एक आदमी के। मलिक बिन दीनार का दिल धड़क गया। आवाज ने कहा, मोहम्मद बिन हारून जो बल्ख से है। मलिक बिन दीनार चौंक गए। उन्होंने पूछा, उसका हज क्यों कबूल नहीं हुआ? आवाज ने कहा, अल्लाह उससे नाराज है। मलिक बिन दीनार घबराकर उठ गए। वो परेशान थे। उन्हें इस आदमी को ढूंढना था। कर सकता हूं। भरी। मोहम्मद बिन हारून ने कहा, मैं इसका इंतजार कर रहा था। मलिक बिन दीनार उलझन में थे। मोहम्मद बिन हारून ने कहा, मेरा अतीत बहुत बुरा है। मैं एक गुनाहगार था। मलिक बिन दीनार सुनते रहे। मोहम्मद बिन हारून ने इकबाल किया, मैं शराबी था। एक रात मैं नशे में था। मेरी अपनी मां से लड़ाई हुई। मैंने उन्हें मारा। मैंने उन्हें जलते हुए तंदूर में धकेल दिया। मोहम्मद बिन हारून फूट फूट कर रोने लगा। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उसने आगे कहा, वो मर गई। मैंने उन्हें मार डाला। मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैंने अपना हाथ काट दिया। मैंने उसे अपने गले में जंजीर से बांध लिया। मैंने अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली। मैंने तौबा करने की कसम खाई। मैं तब से नमाज पढ़ रहा हूं और रोजे रख रहा हूं। मोहम्मद बिन हारून ने मलिक बिन दीनार की तरफ देखा। हर हज के मौसम में मुझे एक ही ख्वाब आता है। मैं अपने किए हुए काम देखता हूं। मुझे आग महसूस होती है। मुझे पता है मेरी तौबा कबूल नहीं हुई। मलिक बिन दीनार उसकी कहानी सुनकर भावुक हो गए। उन्हें मोहम्मद बिन हारून पर तरस आया। उन्होंने हिदायत के लिए दुआ मांगी। उन्होंने अल्लाह से रास्ता दिखाने के लिए कहा। उस रात मलिक बिन दीनार ने एक और ख्वाब देखा। इस बार उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा।
नबी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, ए मलिक, अल्लाह ने मोहम्मद बिन हारून की दुआएं सुन ली हैं। उसने उसकी तौबा कबूल कर ली है। मलिक बिन दीनार बहुत खुश हुए। उन्होंने ख्वाब में ही सजदा किया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया उसकी रहमत के लिए। नबी ने कहा, मोहम्मद बिन हारून के पास जाओ, उसे बताओ कि अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है। मलिक बिन दीनार खुशी से भरपूर उठे। वो भागे भागे मोहम्मद बिन हारून के घर गए। वो खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। वो चिल्लाए, मोहम्मद बिन हारून, मेरे पास खबर है। मोहम्मद बिन हारून ने दरवाजा खोला। वो थका हुआ लग रहा था। मलिक बिन दीनार मुस्कुराए और कहा, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है। मोहम्मद बिन हारून दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मलिक बिन दीनार ने दोहराया, मैंने कहवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। उन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। मोहम्मद बिन हारून के चेहरे से खुशी के आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबसे ज्यादा मेहरबान है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके चेहरे पर सुकून छा गया। उसने आखिरी सांस ली। मोहम्मद बिन हारून एक माफ किए हुए इंसान के रूप में मर गया। उसकी कहानी अल्लाह की रहमत का सबूत है। यह हमें सिखाती है कि अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह सबसे बड़े गुनाह भी माफ कर देता है। ये हमें अपने माँ बाप की इज्जत करने की याद दिलाती है। ये हमें सच्ची तौबा की ताकत दिखाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब अल्लाह की माफी मांगने की कोशिश करें। आइए हम सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू करें। आइए हम अपनी जिंदगी उसकी तालीम के मुताबिक जिएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे।